चलिए, हेलो साथियों, गुड मॉर्निंग। आप सभी को उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ के साथ मस्त होंगे और जम के एग्ज़ाम बोर्ड की प्रिपरेशन में आप लोग लगे होंगे। तो उसी के सिलसिले में हम लोग आज बात करेंगे एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन और टॉपिक से लेकर आप सभी के समक्ष आए हैं हम लोग, जो कि आज हम लोग बात करेंगे कि जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से आपका मेंसुरेशन वाले चैप्टर से कैसे कैटेगरी में आपका जो है कि विस्तृत क्वेश्चन का आप लोग क्वेश्चन बनेंगे, जिससे आप लोग अगर इसको देखोगे तो आपको 6 नंबर का क्वेश्चन तो इस वाले से क्वेश्चन से कभी जाने वाला नहीं है। तो 1 बाय 1 क्वेश्चन हम लोग बात करेंगे। इसमें हम लोग पहला क्वेश्चन हम लोग चल रहे हैं। क्वेश्चन हम लोग पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा देखिएगा। करा कि एक जूस बेचने वाला अपने ग्राहकों को दी गई आकृति में दर्शाए गए, इस तरह से आकृति दर्शाई गई है, दी गई आकृति में दर्शाए गए गिलासों से जूस देता था। बेलनाकार गिलास का आंतरिक व्यास 5 सेंटीमीटर था, परंतु गिलास के निचले आधार यानी तली में एक उभरा हुआ अर्धगोला था, जिससे गिलासों की धारिता कम हो जाती थी। तो कह रहा कि यदि गिलास की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर थी तो गिलास की आभासी धारिता एवं वास्तविक धारिता ज्ञात कीजिए, जबकि इसका आंतरिक व्यास 5 सेंटीमीटर था। अब देखो, दो तरीका ऐसा था। एक जूस बेचने वाला कोई बंदा था, वो गिलास उसके पास ऐसी थी यानी 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाली थी, लेकिन उसके तली में क्या था, एक अर्धगोला था जिसका व्यास 5 सेंटीमीटर लगा था, जिसकी वजह से दिखने में तो कुछ लगता था जूस ज़्यादा आएगा, बट एक्चुअली में जो था जूस उतना आता नहीं था। तो वही पूछ रहा है कि इसकी धारिता हमें बताइए, दोनों धारिता बताइए, आभासी और वास्तविक। मतलब आभासी मतलब जैसे कोई गिलास कभी कभी देखे होंगे आप लोग, चाय वाली देखे होंगे गिलास, तो दिखने में तो बड़ी सी दिखती है कि ऐसा मालूम पड़ता है इसमें चाय बहुत ज़्यादा आएगा, बट उसके नीचे से अर्धगोला जो लगा होता है उसके एरिया को कंजर्व कर देता, कम कर देता, तो जिसकी वजह से उसमें क्या होता है, चाय थोड़ी ही मात्रा में आती है। तो वही पूछ रहा है कि जो उसकी एक्चुअली में धारिता है और जो दिखने की धारिता है, दोनों मुझे अलग अलग इसकी क्या चाहिए, मुझे धारिता बताना है। तो हम लोग क्वेश्चन फटाफट चलते हैं। डायग्राम ऐसा कुछ होगा, ये मेरे पास एक गिलास है, इसकी ऊंचाई पूरा दे रखा 10 सेंटीमीटर, इसका आंतरिक व्यास दे रखा 5 सेंटीमीटर और नीचे एक क्या है, पेदी में एक अर्धवृत्त लगा हुआ, अर्धगोल लगा है, जिसका त्रिज्या आपको सेम होगा जो गिलास की होगी। तो मैंने क्या कहा, ये 5 सेंटीमीटर इसका अगर व्यास दे रखा तो इसका जो रेडियस हो जाएगा वो 5/2 हो जाएगा। तो हमें क्या है, सब हम जो मुझे वैल्यू पता है मुझे फटाफट करते हैं। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, इस धारिता की जब बात कहेंगे तो पहले हम लोग निकालेंगे क्या, पहले सबसे पहले इस दोनों का, अर्धगोले का और इसका। तो पहले हम लोग निकालेंगे, सबसे पहले हम लोग निकालने का काम करेंगे, इसका क्या आयतन निकालेंगे। तो चलो आओ फटाफट हम लोग निकालते हैं। दिया क्या पहले हम लोग नोट कर लेते हैं फटाफट, जिससे हम लोग को सोल्यूशन करने में कोई दिक्कत ना है। दिया हमारे पास क्या है, पहला हमारे पास दे रखा है, इसकी हाइट दे रखा है कितना है, ये 10 सेंटीमीटर दे रखा है, और इसका जो व्यास दे रखा है वह 5 सेंटीमीटर दे रखा है। अगर ये 5 सेंटीमीटर है, इसलिए इसका जो रेडियस बनेगा वह 5/2 सेंटीमीटर का बनेगा, या इसको हम लोग कह सकते हैं 2.5 सेंटीमीटर है। अभी हम लोग क्या जानते हैं, बेलन का जानते हैं हम लोग। बेलन का क्या होता है, बेलन का आयतन जो होता है हम लोग जानते हैं, आयतन धारिता से आएगा। आयतन जो होगा क्या आ जाएगा आपका, πr² का h होता है। इसी पे सारी वैल्यू पुट अप करो। पाई की वैल्यू अगर इसमें दिया है तो ठीक ठाक है, अदरवाइज हम लोग यूज कर लेंगे। पाई की वैल्यू इसमें दे रखा है 3.14, बाई मिस्टेक हुआ है 314 लिख कर रखा है। तो हम लोग जानते हैं क्या है, 3.14 गुणे का आर की वैल्यू कितना आ गया, 5/2 गुणे का 5/2, क्योंकि 2 बार r² है, और h कितना है मेरे को 10 दे रखा है। बस सॉल्व करना, इसको आ जाएगा वैल्यू। इसको काट दे, 2 पंजे का 10 में गया, और इसको 2 से काटेंगे, 2 1 का 2 होगा, बचेगा 1, 2 5 का 10 हो जाएगा, बचेगा 1, 2 7 का 14 आ जाएगा, 1.57 आ जाएगा, गुणे का ये 5 5 25, 25 पंजे 100 का 25 आएगा। क्या कहते हो, दोनों का कैलकुलेशन कर लो। यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1.57 में गुणा करना है किसका, 125 का गुणा करो फट से, 5 7 का 35 का 5 हासिल गया 3, 5 5 25, 3 का 28 हासिल गया 2, 5 1 के 5 2 का 7 आ गया। गुड।
2 सत्ते का 14, 5 दूओं का 10, 1 11 हासिल गया। 1 2 इकैया का 2 1 का 3, 1 सत्ते का 7, 1 पंजे का 5, 1 इकैया का 1, ये 5 हो गया। 8 4 का 12 का 2 गया। 7 7 14 का 15 हो गया। 15 1 का 16 हो गया, हासिल गया 1 3 5 8 1 9 हो जाएगा। और ये 1 आएगा, 2 अंक पे दशमलव लगा देंगे तो हमारे पास वैल्यू इसकी आ जाएगी 196.25 सेंटीमीटर का क्यूब। क्योंकि जो वॉल्यूम आता है वो बेलन का जो वॉल्यूम आता है वो हमारे पास क्यूब में आता है, मतलब वो धारिता जो आती है ये इस तरह से। तो अभी जो हमारे पास आया इस बेलन का क्या मेरे को आ गया, ये आयतन आ गया। ये तो हमारे पास आभासी इसकी धारिता आ गई। क्या एक्चुअली गिलास की क्या आयतन था, उसके अंदर कितना आता जूस, ये हमारे पास इतना आ गया। अभी हमें निकालना क्या है, आओ हम लोग अभी इसके बाद ये इसको तो मुझे हटाना है यहाँ से, तो हम लोग करें क्या, हम लोग अर्धगोले का हम लोग आयतन निकालेंगे। अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन क्या होता है आप लोग फार्मूला खूब अच्छे से जानते हो, 2/3 पाई आर स्क्वायर, है ना, स्क्वायर होता है पाई आर का क्यूब ना, 2/3 यही होता है। क्या होता है गोले का आयतन। अब यहाँ पर हम लोग करेंगे क्या, इसमें भी वैल्यू हमें पुट करना है और वैल्यू पुट करके सारे की वैल्यू मुझे इसको फाइंड कर लेना है। तो यहाँ से लिखेंगे क्या, 2/3 गुणे पाई की वैल्यू मेरे को पता है 3.14, आर की वैल्यू पता ही था 5/2 का गुणे 5/2 कितने बार करेंगे हम लोग, 3 बार। चलो ये हो गया, काटेंगे हम लोग, ये तो 2 तो 1 कैंसिल करेगा ही, ये 1 2 कैंसिल कर गया और ये दोनों काटेगा तो 1 काटेगा तो इसको कितना आ जाएगा हमारे पास, 2 तो बचेगा, 1 काटेगा तो 1.75 आएगा जैसे कि ऊपर वाले में काटे थे। अब क्या बचा है मेरे को, 1 2 बचा है और ये 3 बचा है, 3 से ये कटेगा क्या, 7 1 का 8, 8 5 का 13, कटेगा नहीं। चलो कैलकुलेट करो, गुणा करो फटाफट, 2 से भी इसको काट देता जब जैसे जब काटना ही है तो हमें काटना है। 2 छक्के का 2 अट्ठे का 16 हो जाएगा, 2 अट्ठे का 16 दशमलव लग के इधर आएगा, बचे कितना 1, 2 सत्ते का 14, 2 पंजे का 10। तो चलो इतनी वैल्यू मेरे को आ गया है। इसको भी 3 से काट देते हैं, क्या दिक्कत है, 3 दूआ का 6 बचेगा 2, 3 नवा का 27, 3 1 का 3, इतना बहुत हो गया। आगे क्या मेरे को 0.291 गुणे का 5 × 5 = 25 यानी 125। चलो गुणा करो फट से इसका सबका, क्या आ जाएगा, इधर मैं गुणा कर लेता हूँ। 291 में हमें क्या करना है, 125 का गुणा करना है। 5 इकैया 5, 5 9 45 का 5 हासिल गया 4, 5 चौको 20, 4 का 24। कैलकुलेशन देखते रहना, हो सकता है। 2 1 का 2 9 का 18 हासिल गया 1, 2 2 4 1 का 5, फिर 1 9 और ये 2, ये 5 हो जाएगा, ये 7 होगा, 8 4 12 का 13 होगा, हासिल गया 1 होगा 10, 10 7 17 का 7 हासिल गया 1, ये आ जाएगा इतना, 3 अंक पे दशमलव लगा दो तो कितना आ जाएगा आपका, ये 37.37 अप्रॉक्सीमेट में लिख देता हूँ। इतना सेंटीमीटर की क्या आ जाएगा, ये क्यूब आ जाएगा। ये जितना चाहे दिखेगा नहीं, आएगा तो इसके ऊपर वाला, लेकिन दिख तो पूरा रहा। पहला तो आभासी जो धारिता होगी ये होगी, वास्तविक धारिता क्या होगी अभी इसका, अब यहाँ से मैं हटाएंगे। वास्तविक धारिता के लिए हम लोग क्या करेंगे, वास्तविक धारिता बराबर क्या होगा, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग वास्तविक, जो रियल में इसकी होनी चाहिए क्या होनी चाहिए, वास्तविक धारिता बराबर क्या होगा, बराबर हमारे पास बेल, यानी हम लोग करेंगे क्या, आभासी धारिता, आभासी धारिता माइनस का अर्धगोले का, अर्धगोले का आयतन का लो धारिता, धारिता घटा दो, क्या आ जाएगा यहाँ से, आभासी कितना आया था 196.25 माइनस का 37 का कितना आया भैया 3 का 7 आया है। घटाओ दोनों, कितना आ जाएगा वैल्यू इसका 5, यानी 15 में से 7 गए, हाँ ये 6 आ जाएगा, 15 में से 7 गए कितना 9, 7 15 होता है, 8 7 15 होता है, 8 हो गया। इसके बाद बचेगा 1, 11 में से
3 गए 8 8, 3 का 11 दशमलव लगेगा। ये आपका 16, 16 में से 7 गए, आपका कितना होगा 9। और इसी बचेगा कितना 8, 8 में से 3 गए 5 और ये 1 आ जाएगा। इतना सेंटीमीटर का क्यूब आएगा। क्या देख लो कैलकुलेशन वगैरह सब सही है। थोड़ा सा देखिए कैलकुलेशन हम लोग का थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था कैलकुलेशन में। यहाँ से ये जो कि 1.57 ये आना चाहिए था, हम लोग 7.5 लिखे थे, तो इसलिए यहाँ से प्रॉब्लम हो गया था ये वाला। इधर मैं कैलकुलेशन किया हूँ, इसको मैं यहाँ पर छाप दे रहा हूँ। कटेगा पूरा ऐसे ही कटेगा। मैं इसको फिर से दिखा दे रहा हूँ काट के, समस्या नहीं तो आप लोग बनी रहेगी, क्योंकि कैलकुलेशन ही मेन है। इसका 3, ये 3.14 गुणे का 5/2 गुणे का 5/2 गुणे का 5/2, ठीक है ना। ये तो 2 इस 2 से चला जाएगा, 1 2 इससे काटेंगे तो हमारे पास 2 1 के 2, 2 5 का 10, 2 7 का 14। इसके बाद इसको हम 3 से काटेंगे, है ना। 3 से काटेंगे तो काटो 3 से, ये दशमलव जाएगा, 3 बच्चे का 15 आ जाएगा और ये बचेगा कितना 3 दूँगा का 6। इतने तक रहने दे, कोई दिक्कत नहीं, 1 अंक और ले जाओ, 3 3 का 9 चला जाएगा। फिर 2 से इसको काट दो तो आएगा कितना, दशमलव के साथ 2 दूनी का 4 आ जाएगा, बचेगा 2 छक्के 12, 1 यानी 2 1 का 2, इतना रहने दो। यहाँ से आगे क्या मेरे को वैल्यू, यहाँ से दशमलव का 2 6 1 गुणे का, इन तीनों का गुणा करो, 5 5 5 का गुणा करेंगे 125 आएगा। इन दोनों का कैलकुलेशन अगर हम लोग करेंगे ना तो ये आ जाएगा क्या 32.62 सेंटीमीटर का क्यूब आ जाएगा। यह गड़बड़ हो रही थी। ये जब ये वैल्यू आ गया, अब इसको हमें करना क्या है, इन दोनों को घटा देना है। मुझे क्या निकालना है, वास्तविक निकालना है ना। तो ये हमारे पास वास्तविक के लिए क्या आ जाएगा, वास्तविक जो आ जाएगा वो 32 दशमलव कितना आ जाएगा, अर्धगोले का जो आयतन आएगा 62 आ जाएगा। इसको जब हम घटाएंगे तो यहाँ से वैल्यू मेरे को 163.6 आएगा अप्रॉक्सीमेट, इतना इसका बनेगा, ये इतना इसका आंसर आएगा। बस कैलकुलेशन आप लोग को सभी को ध्यान देना है। तो इस तरह से क्वेश्चन को आप लोग कर पाओगे। बहुत इजी था, कुछ भी नहीं था, कैलकुलेशन आपको ध्यान से करना है, अदरवाइज आपको थोड़ी सी गलती आपको खामियाजा बहुत ही ज़्यादा भुगतना पड़ेगा। 6 नंबर से हाथ दोनों बैठ पड़ेगा। तो ध्यान से करिएगा, 1-2 बार प्रॉपर कैलकुलेशन कर लिया करो, फिर इसके बाद आप आगे करेंगे, अदरवाइज ऐसे ही रॉन्ग हो जाएगा, समस्या बन जाएगी। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को समझ में आएगा, इसी तरह से वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तब तक फिर मिलेंगे अगले क्वेश्चन के लिए, तब तक के लिए टाटा और बाय बाय।